नमस्ते बच्चों। देखो, पहला इकाई हमने पढ़ा पत्र एवं डायरी, और दूसरा हमारा जो इकाई है द्वितीय सत्र में वह है कच्छ की शेर। क्या है? कच्छ की शेर। हाँ, वैसे तो हम जब प्रवास में घूमने के लिए जाते हैं तो कच्छ के बारे में या तो कच्छ भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो ये सारे के सारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, सारे के सारे जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में अच्छा लगता है। लेकिन अब घूमने के लिए नहीं गए हो कच्छ में, तब कोई एक एडवर्टाइज में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह हमारी उक्ति है ना, जो हमारा वाक्य है ना, वह इधर कच्छ की शेर में भी बताया गया है कि कच्छ में घूमने के लिए बहुत ही स्थल है और कच्छ का वातावरण बहुत रमणीय है। तो इधर हमने शब्दार्थ लिखे गए हैं, आप पाठ्य पुस्तक लेकर बैठना। और हरेश ढोलकिया ने कच्छ के बारे में सब कुछ इधर बता दिया है। कच्छ में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वातावरण है, यह सब हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, कच्छ के ही निवासी थे, इसलिए उनको कच्छ के बारे में सब कुछ पता है। वह शिक्षकत्व उनकी पहचान बन गई थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अंगन पंख शीर्षक देकर किया था। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संसाधनों तो खेल, लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया गया है, जिससे कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय हमें होता है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुवाद कराती है, उनकी प्रस्तुतता की गई है। देखो बच्चों, पहले तो हमें यात्रा वृत्त, यह पाठ प्रकार क्या है इकाई का? यात्रा। घूमने के लिए जब हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम तो यात्रा में गए, देव दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? यात्रा करने के लिए गए। तो इधर भी कच्छ के महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन पहले ही पेज पर हमें बहुत अच्छी तरह से चित्र दिए गए हैं। और रण के विस्तार में तो प्राणी में आपको पता है कौन है? ऊंट। तो ये ऊंट और बड़े बड़े तालाब में पक्षी भी हमें दिखाई देते हैं। तो चित्र देखकर ही हमें अच्छा लगता है कि कच्छ घूमने के लिए चले जाए। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। ये हमारा भारत देश है ना, उसमें बहुत अलग अलग राज्य जिला हैं, तो सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य अलग है। हाँ, जूनागढ़ कोई घूमने के लिए आते हैं तो उनका महत्व अलग है। हमारे जूनागढ़ में भी घूमने के लिए बहुत स्थल है। देखो, धार्मिक स्थलों में अंबाजी का मंदिर है, फिर नरसिंह मेहता का चौरा है, ऐसे बहुत दर्शनीय स्थल हैं। तो अपने अपने ज़िले में, अपने अपने नगर में या तो शहर में अपना अपना सौंदर्य भी अलग रहता है, अपना अपना देखने वाला दर्शनीय भी अलग होता है, महत्व भी अलग होता है। तो गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। क्या लिखा है कि गुजरात है ना, वह उसमें सबसे अनूठा यानी अलग राज्य है गुजरात का। और एक विशिष्ट जिला है, वह है कच्छ। क्या है? कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। क्या कहते हैं? यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए कच्छ आकर्षण। चलो हम कहाँ जाते हैं? कच्छ देखने के लिए जाते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी है।
उनका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणों की ज़माने की जो बातें हैं अभी हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय भी कह सकते हैं। अनेक ऐसे विविध मंदिर, अनेक ऐसे दर्शनीय स्थल को देखकर हम उसे संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। कितने? 2 भाग। राधे राधे। 2 भाग देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, हम जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चे कहते हैं टीचर हाँ हमने भी कच्छ देखा है, और उनके 2 भाग है। आप पढ़ते हैं पाठ्य में भी तो भी आपको पता चल जाता है, एक छोटा रेगिस्तान और एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। गुजराती में कहिए तो नानो रण अने मोटो रण। तो ऐसे कच्छ में हम प्रवेश करते ही 2 भाग हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर ही नहीं आती, यानी अतः अनूठा रेगिस्तान है। जो रेत दिखाई देती है ना ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यह अनूठा यानी अलग ही रेगिस्तान है। देखो पहले हम कहाँ प्रवेश करते हैं? सामखियाली। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, सामखियाली से कच्छ की शुरुआत होती है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति जो है मोहेंजोदड़ो का हमें स्मरण होता है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, मोहेंजोदड़ो वाला पिक्चर है ना, ऋतिक रोशन वाला, वह हमारी ये संस्कृति के विरासत को जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। आपने देखा, ये आपने पिक्चर देखी होगी। तो मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। कितने वर्ष हैं? 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनके अवशेषों का एक अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। 5000 पुराने वर्ष के ये प्राचीन इमारतें, ऐसे ही उनके मकान, और आपने ये पिक्चर देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे उसमें ये जूनी संस्कृति हमारी दिखाई देती है, हमारा ये विरासत वारसा है वह दिखाई देता है। तो फिर आप चित्रों में भी देख सकते हैं उनकी रचना। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हम भचाऊ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भचाऊ। भचाऊ नज़र आता है जो एक बड़ा गांव है जैसे कि नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। औद्योगिक कारखानों का शहर, बहुत बड़े कारखाने हैं उधर। यहाँ है ना सिंधी प्रजा है वह पाकिस्तान से आकर स्थायी हो गई है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, जब ये लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान के जो सिंधी लोग हैं वह वहाँ कार्य कर रहे थे और वह वहाँ ही रह गए और सदा के लिए स्थायी हो गई। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आप देखते हैं कि कोई प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान में होता है तो कंडला है वह बंदरगाह है, दरिया किनारा है, तो वह बहुत महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला में ये दरिया किनारे, समुद्र किनारे जो कार्य करने वाले लोग हैं, औद्योगिक कारखाने, उनके लिए वहाँ बहुत गीचता है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है और वहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श भी मिला है। देखो बच्चों, आपको पता है कि जब 2000 में भूकंप आया था
2001 जनवरी महीने में। तब पहले केंद्र था कच्छ। तो वहाँ ये जो मंदिर, जैन मंदिर है, वह भूकंप से खंडित हो गया था, यानी टूट गया था। लेकिन उनको फिर से सजा मजा कर संगमरमर से फिर उनको आधुनिकता से सजा दिया है। तो फिर आगे मुंद्रा शहर, तहसील यानी जिला मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। जहाँ उद्योग होता है ना, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और वह विकास की दिशा में प्रगति करते हैं। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँच जाते हैं। मांडवी भी अति सुंदर बंदरगाह है। वह भी दरिया किनारे, समुद्र के किनारे पर जब हम गए थे तब भी बहुत आनंद लेकर आए थे। दरिया किनारे पर हम जाते हैं, अच्छा लगता है। बड़ा प्राचीन नगर है यह शहर। राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। देखो, समुद्र किनारे पर पवन चक्कियाँ रहती है बिजली उत्पन्न करने के लिए। आप भी कहीं ऐसे दरिया किनारे, समुद्र किनारे घूमने के लिए गए होंगे तो आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हमें दिखाई देती हैं। तो पवन चक्कियाँ समुद्र तट के कारण अति दर्शनीय बन जाती है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है और 72 जिनालय भी है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। बड़ा शहर है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी उधर है। मांडवी से आगे चलते हम छोटे छोटे गांव बीच में आते हैं। ठुमरा, कोठरी, सुघरी और जखो ये महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जैन लोग हैं वह उधर बहुत हमें दिखाई देते हैं। फिर नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। हमारे भारत देश में 3 सेना कार्य कर रही है। इधर वायुसेना का जो मुख्य अड्डा है वह इधर है। आप जब कच्छ घूमने के लिए जाओगे तो ये सारे दर्शन जब आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कच्छ में कितने सारे ऐसे दर्शनीय स्थल है। तो अब यह पहला जो हमारा इकाई है उनका तास इधर पूर्ण होता है। ये शब्दार्थ दिए गए हैं वह आप पहले, हम कैसे फेर नोट बनाते हैं कि पहले इकाई का नाम लिखना, फिर लेखक का नाम लिख लेना, फिर अनुक्रमणिका में भी लिख लेना। देखो, पहले ये शब्दार्थ लिख लेना, फिर आगे वाला जो अधूरा तास हमारा है, इकाई अधूरा रह गया है, वह मैं आपको अगले तास में पूर्ण करवाऊंगी। नमस्ते।